संगम नोज हो, चाहे झूसी हो, चाहे वह पीपा पुल हो, 3 बड़ी घटनाएं घटी और वहां पर 50,000 सुरक्षा कर्मी, 10,000 सफाई कर्मी और 25 सीसीटीवी कैमरों पर नजर नहीं आया। सरकार को पता नहीं लगा कि 3 जगह घटनाएं घटी है। उसके लिए एसआईटी का गठन किया जा चुका है, उसके लिए न्यायिक जांच बिठाई गई है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साजिश है, और मैं बताता हूं असली साजिश क्या है। जो एसआईटी के जांच करने वाले लोग हैं, जो न्यायिक आयोग में शामिल जज के साथ सहयोगी हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि साजिश का कारण क्या क्या है। नंबर 1, वहां पर योजनाकारों ने यह पाया कि 2019 के जो 22 पीपा पुल थे वह 2025 में आने वाली संभावित संख्या को लेकर ना काफी है, इसलिए पीपा पुलों की संख्या 30 कर दी गई, बढ़ाई गई 32। और दूसरी बात कि 27 तारीख को जब यह तय था कि सबसे बड़ी संख्या में अमावस्या पर लोग स्नान करने आएंगे, तो पहली बड़ी साजिश की गई कि पीपा पुलों को 27 जनवरी को बंद कर दिया गया आवागमन के लिए। तो वो कुंभ में वह कौन साजिश करता अधिकारी, और डबल इंजन की सरकार में योगी और मोदी में वो कौन साजिश करता है जिसने पीपा पुलों को बंद कराया आवागमन के लिए? साजिश करता वो कौन थे? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई क्या होनी चाहिए? उन पर हत्या का, भगदड़ मचाने का, सरकारी का, मतलब साजिश रचने का तमाम मामले दर्ज होने चाहिए। दूसरी बड़ी साजिश, जब यह मालूम है कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में भीड़ आने वाली है, तो क्या कारण है कि वीआईपी पास जारी किए गए? यह दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण साजिश है। यह क्या कारण है कि यह साजिश का हिस्सा है? और इसीलिए मैं तीसरी बात यह कहना चाहता हूं, क्या कारण है कि झूसी में भगदड़ मची, पीपा पुल में भी घटना घटी, और मात्र संगम नोज के अलावा बाकी चीजों को नहीं दिखाया गया है? चौथी बड़ी साजिश, लाशों की संख्या कम दिखाने के लिए सबसे बड़ा सबूत है कि पश्चिम बंगाल में 2 लोगों के शव भेजे गए और कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। इसलिए यह ज्यादा अंदेशा बनता है कि जहां 2000 से ज्यादा लोगों की गुमशुदगी की शिकायत हो और वहां पर 2 लोगों को बिना पोस्टमार्टम के इसलिए भेजा गया हो ताकि लाशों की संख्या कम दिखाई गई हो। योगी सरकार, यह साजिश रची गई है, यह लाशों को छिपाने का षड्यंत्र है। और बड़ी साजिश कि आपके 50,000 सुरक्षा कर्मियों को मालूम नहीं हुआ कि पीपा पुल में यह घटना घटी है। आपके 50,000 सुरक्षा कर्मियों को यह जानकारी नहीं हुई कि झूसी में भगदड़ में लोग मारे गए। मेरा पड़ोसी है अखिलेश शर्मा, मैंने फोन किया क्योंकि वो कुंभ गए थे, मेरे को चिंता हो गई। वो बोले कि रावत साहब मेरे साथ में, मैं जहां था वहां 6 लोगों की जान चली गई। ये बात है संगम नोज से पहले की, वो जगह का नाम नहीं बता पाया। 6 लोगों की जान चली गई। उन्होंने कहा कोई टीवी अखबार ये सब नहीं दिखा रहा है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि सबसे पहली जांच होनी चाहिए, संगम पुल के लिए बने पीपा पुलों को बंद करने का षड्यंत्र किसने किया। दूसरी महत्वपूर्ण जांच होनी चाहिए कि ये वीआईपी पासों का सिलसिला, मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं दर्शकों कि जैसे ही पीपा पुल खुले उसके बाद से कोई भगदड़ नहीं बची। और एक और बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं, हमारे देश के दावा किया जा रहा है, कम कैमरे पल पल की खबर दे रहे थे कि 1,92,00,000 लोगों ने स्नान कर दिया, और आपको लाश नहीं गिनती कर पाए। और सबसे बड़ा अपमान क्या किया गया, हमारे देश के नागरिकों के साथ वहां पर 44 जो स्नान के लिए घाट थे, उन घाटों में से एक घाट का रास्ता तो दिखता था, वो था संगम की घाट का, और बाकी 43 घाटों के कोई निशान, कोई अवशेष लोगों को नहीं दिख रहे थे। वहां पर ऐसा बनाया गया था मोदी और योगी के होल्डिंग लगा करके, जैसे योगी आदित्यनाथ मठ से पैसा लगा करके कुंभ स्नान करा रहा हो, और योगी आदित्यनाथ ने चाय का धन और नरेंद्र मोदी चाय बेच करके पैसा इकट्ठा करके और कुंभ स्नान करा रहा हो। होना क्या चाहिए था कि 43 और जो घाट थे उनके जाने के मार्ग भी देशवासियों को दिखते। वो दिखते कैसे? क्योंकि उनको छिपाने के लिए योगी और मोदी के होल्डिंग लगे हुए थे। और एक और अपमान किया गया, जो बुढ़े, महिलाएं, वृद्ध, असहाय
जिनकी आस्था थी, उनकी आस्था कोई मोदी और योगी में नहीं थी, उनकी आस्था थी महाकुंभ में स्नान करने की। उनको 30 किलोमीटर तक पैदल चलाया गया, 30 किलोमीटर पैदल चलाया गया, और इनके वीआईपी गाड़ियों के काफिले से हॉर्न बजाते हुए गुजर रहे थे। 40 करोड़ लोगों का अपमान किया गया। और आप, मैं बताना चाहता हूं, जो 7,500 करोड़ रुपए का खर्च करके योगी आदित्यनाथ ने 1.5 लाख शौचालय बनाए, उनमें पानी नहीं था। मैं आपके माध्यम से दर्शकों से, दर्शक जो देखेंगे कुंभ में जो गए हैं, उन सब ने अपने शौच जाने के बाद कुंभ में स्नान भी किया और अपने शौच के बाद में वहां धुलाई भी की। पानी नहीं था उनके पास। आपने देखा पानी के अभाव में लोग खुले में शौच करने के लिए विवश थे। यह भी एक जांच का विषय है। जो 7,500 करोड़ खर्च करके जो सुविधा नहीं दे पाई, वहां बड़ी संख्या में मुसलमान हैं। यकीनी तौर पर मैं आप दर्शकों आपसे कहना चाहता हूं, मुसलमानों ने अपने घर द्वार खोल दिए शौचालय के लिए, खाने के लिए, मस्जिद से लेकर मदरसा तक, और उनके सोने के लिए 25,000 से ज्यादा नए रजाई और गद्दे की व्यवस्था कराई। अब आप कल्पना कीजिए, जो मुसलमान निर्धन होने के बावजूद 25,000 से ज्यादा लोगों को रोजाना सुलाने की व्यवस्था कर पाए, उनके लिए शौच की और खाने की व्यवस्था कर पाए। यदि सरकार 7,500 करोड़ रुपए बट्टे खाते लगाने की बजाय इसी तरीके से मुसलमान और अड़ोस पड़ोस में प्रयागराज में रहने वालों को आर्थिक मदद करती, तो मैं दावे से कह सकता था कि हमारे देश के अंदर कुंभ स्नान करने वालों को कम दिक्कतों का सामना करना पड़ता। और इसका दुष्प्रभाव क्या हो रहा है? इसका दुष्प्रभाव देखिए, आज कहा गया है कि सरकार ने एक फोन नंबर जारी कर दिया गुमशुदगी के लिए, पर मैं आपको इसका दुष्प्रभाव बताता हूं और आप सब दर्शकों से अपील करता हूं, जो कुंभ स्नान गए हो, वहां एक युवा साथी आदिल से मेरी बात हो रही थी। मैंने आदिल से आग्रह किया, उन्होंने कहा नहीं साहब, हम दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा आदिल, मैं अपील करता हूं इस प्रयागराज में उन तमाम मुसलमान युवा युवतियों को, महिला और बुजुर्गों को, यदि किसी भले इंसान ने आपको फोन नंबर दिए हो तो वो फोन नंबर मेरे साथ शेयर करें, ताकि मैं बता सकूं कि गंगा जमनी तहजीब का जो ज्वलंत उदाहरण, जो साक्षात दर्शन हमारे कुंभ स्नान करने वालों ने किए, उसका नुकसान क्या हो रहा है। उसका नुकसान ये हो रहा है, जहां जहां मुसलमानों की संख्या कम है, मैं नरेंद्र नगर, टिहरी, गढ़वाल, उत्तराखंड का जिक्र कर रहा हूं। एक परिवार में, सुनो, एक परिवार में, वो मुस्लिम परिवार में कुछ मुसलमान आके नवाज़ादा करते हैं और वहां जाकर के आरएसएस बीजेपी के गुंडे धमका रहे, आप नवाज़ादा नहीं कर सकते। क्यों? आरएसएस बीजेपी की वो नफरत पर पानी फेर दिया। प्रयागराज के मुसलमानों ने मस्जिदों में, अपने घरों में फुला, जो वहां पर श्रद्धालुओं को जगह दी रहने की, खाने की, सोने की और शौच की, उसका नुकसान हो रहा है। मैं देख रहा था देहरादून में, आज हमारे दोस्त हैं प्रोफेसर, उन्होंने मुझे भेजा, एक देहरादून में मुसलमानों की दुकान और उनके घर खाली कराने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ये नफरती चिंटू इसलिए कर रहे हैं, इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से